नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 12 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं जो आरबीसी द्वारा नया चेंज किया गया है। वैसे तो आप सभी ने ये देख लिया होगा क्योंकि 1 महीने पहले ही इसे अपलोड कर दिया गया था, लेकिन इसका सूक्ष्म अध्ययन हम करते हैं कि क्या पाठ्यक्रम आया है। पूरा पाठ्यक्रम हम हल करने वाले हैं, एक एक चीज़ को, छोटे से छोटे टॉपिक को, चाहे वो ग्रामर का है या कोई लेसन का टॉपिक या यूं कह सकते हैं अपने कंपोजिशन है, सारी हम हल करेंगे। बड़े ही बढ़िया तरीके से हम हल करने वाले हैं अपने इस चैनल पर। तो मैंने ऊपर थंबनेल पर लिखा है, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। 10 सालों के इतिहास में क्या हुआ है? 10 सालों के इतिहास में पहली बार कि आपको बता दें, 2000 आखिरी बार 2010-11 में कुछ ऐसा ही सिलेबस था और उसके बाद 2021-22 में है। लगभग 10-11 सालों के बाद ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे पैटर्न सभी के ध्यान में, ये केवल 12वीं क्लास की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश का जो अपना सिलेबस है, ये पैटर्न सभी के ध्यान में है। क्या पैटर्न दिया हुआ है? देखो, इसमें दे रखा है कि टोटल 3.25 घंटे है, 80 मार्क का है, सेशन 20 है सेशनल, और टोटल मार्क्स 100 है। ठीक है, सेम है। रीडिंग देखो 15 नंबर की, ये भी पहले थी, इन 10 सालों में चल रहा था। लेकिन राइटिंग जो 25 नंबर की, उसको घटाकर 15 नंबरों का कर दिया है। और 3 नंबर का टॉपिक देखो, ग्रामर का, ग्रामर जोड़ दी गई है जो पहले नहीं थी। तो ये पहली बार हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल से और पढ़ेंगे, और बुक के भी नंबर बढ़ा दिए गए। जो पहले 40 नंबर की बुक थी, अब जो 42 नंबर की होगी दोनों बुक। और बुक में भी कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जो पिछले कई सालों से नहीं था। कई साल क्या, 10-11 सालों से नहीं था। हम उसका सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करने वाले हैं, क्या नहीं था। देखो, सेक्शन ए देखिए आप, सावधानी पूर्वक सेक्शन ए को देखिए। सेक्शन ए में 1 नंबर बिंदु क्या दे रखा है कि पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन। समझ के लिए आपकी पैसेज है, गंध्यास है, और गंध्यास भी आपके 2 है, 2 गंध्यास है, दोनों अनसीन है, 700 से 900 शब्दों के बीच में है। ज्यादा डिटेल से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा आपको चलता हूं, यहां पर ले चलता हूं कंप्रीहेंशन और ये कंप्रीहेंशन। अब इसमें थोड़ा देखो आप, पहला क्या है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू टेस्ट लोकल ग्लोबल एंड इन्फेंशियल कंप्रीहेंशन, 400-500 वर्ड का है ये, और आपका 6 नंबर। तो कुल मिला के इसमें 6 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। अब बात करते, ये पीछे चल रहा था। दूसरा है वोकेबलरी के, जिसमें आपको इनफेरिंग मीनिंग्स वगैरह होते हैं, जिसमें या तो कोई ऑपोजिट पूछा जाएगा, विलोम शब्द, या फिर सिनोनिम यानी सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जाता है। तो ये 3, तो ये तो जो पहला पैसेज था वो पीछे चल रहा था, वैसा ही है, पिछले सिलेबस में था। परंतु नीचे वाला ध्यान देने योग्य है कि पिछले 10-11 सालों से नीचे वाला पैसेज ऐसा नहीं आता था। नीचे वाला पैसेज क्या आता था कि या तो आपको नोट मेकिंग बनानी है और उसका समरी, यानी जो 4 और 2 नंबर का था, नोट मेकिंग और समरी का था। यानी एक आपका पैसेज दिया गया है, उसका नोट्स बनाने थे आपको और उसका समराइज करना था। परंतु वर्तमान में देखो क्या दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये मुझे लगता है कि 12वीं क्लास के अंग्रेजी के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी पैसेज सिर्फ 6 नंबरों के, 6 आएंगे और 6 नंबरों के। मल्टीपल का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पी को, जो अभी आपका प्रथम टेस्ट हुआ है, फर्स्ट टेस्ट हुआ है, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र, इसके अलावा जो आपकी क्विज हुई है, ये सारी की सारी है, वो इसके अंदर ही आती है। किसके अंदर आती है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 2 या इससे अधिक उत्तर होते हैं, उनमें से आपको एक चूज करना होता है। यानी एबीसीडी कह सकते हैं अपने, या फिर अपने इसे ABCD नाम दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए, ये पहली बार आ रहा है। आगे बढ़ते अपने सिलेबस में, मैं आपको कुछ ऐसे पैसेज हल करवाऊंगा अपने इस चैनल के ऊपर, तो आपके समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब बात करते हैं अपने राइटिंग की। बी सेक्शन है हमारा, तो बी सेक्शन के अंदर क्या है, 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन, यानी 80 वर्ड्स, 80 शब्दों के अंदर। तो इसमें जो राइटिंग अंदर है, ये 4 अंकों का, वैसे तो 15 अंक की है राइटिंग है, लेकिन ये 4 अंकों का क्या मामला, देखो एडवर्टाइजमेंट, और इसके अलावा
यानी एडवर्टाइजमेंट हो गए, नोटिस हो गए, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गए, ठीक है। और जो फॉर और अगेंस्ट के लिए एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, यानी स्वीकार और अस्वीकार करना किसको, इन्विटेशन को। तो इतने प्रकार का आपका मैटर है, यानी 4। पीछे के सिलेबस में एक पोस्टर मेकिंग था जिसको अब हटा दिया गया है। ये 5 थे, 5 में से 2 परीक्षा में आते थे, आपको एक हल करना 4 नंबर, तो अंक 4 है, लेकिन टॉपिक 5 में से 1 घटा दिया गया है। तो कोई बात नहीं, ये तो नया नहीं है, लेकिन नया क्या है अब आप आगे देखने को मिलेगा आपको। ये देखो दूसरा, रिपोर्ट ऑन एन इवेंट बेस्ड ऑन सम इनपुट और ट्रांसलेट द पैसेज इनटू। हिंदी के अंदर 100 शब्दों के अंदर आपको रिपोर्ट लिखनी है और अंक क्या है 5। ये भी पीछे की परीक्षाओं में था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो 3 नंबर है, लेटर 1 आउट ऑफ बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट, तो तीसरा लेटर देखिए बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, ये भी था आपकी परीक्षा में। लेटर टू एडिटर भी था और एप्लीकेशन फॉर जॉब ये भी था। लेकिन एक भाग और था, देखो आप मिस कर रहे हैं एक भाग, जो महत्वपूर्ण भाग था वो भाग ये था, या यूं कह सकते हैं भी महत्वपूर्ण तो सब कुछ ही होता है। देखो 6, 5, 11 और 4 15 अंकों की, और पहले कितने का था 25 का था। तो एक देखो पहले 7-7 अंकों के थे तीनों पर, देखो रिपोर्ट भी 7, लेटर भी 7 अंकों का, और एक 7 अंकों का क्या आता था, आर्टिकल आता था। क्या आता था, आर्टिकल। और स्पीच जिसे अपने ऐसे या पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, वो अब आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। ये शायद मैंने कोई 12वीं क्लास का पेपर देखा हो अपने जीवन में 32 सालों में भी। पहले तो मैं छोटा था, लेकिन मुझे ख्याल है, मुझे ध्यान है कि 32 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 12वीं क्लास के इंग्लिश के सिलेबस से निबंध हटा दिए गए हैं, ऐसे हटा दिए गए हैं। यानी पैराग्राफ जिसे आप बोलते हैं, ऐसे जैसे आप महात्मा गांधी पर लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर लिख रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर लिख रहे हैं, या किसी पर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, डिमोनेटाइजेशन है, इन पर आप जो आर्टिकल फीमेल फीटिसाइड लिख रहे हैं वो बिल्कुल हटा दिया गया है सिलेबस से। ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि काफी सालों के इतिहास में हो सकता है कि ये 12वीं क्लास के अंग्रेजी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि यहां से निबंध नाम का टॉपिक बिल्कुल भी हटा दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे 15 अंकों का। अब इन हम पत्रों को बढ़िया ढंग से करेंगे। कुछ वीडियो पत्रों के चढ़ाए हुए हैं, लेकिन हम सभी पत्रों के वीडियो दोबारा बढ़िया ढंग से चढ़ाएंगे, आप सभी बच्चे इसको देखते रहे। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर, जो प्यारे बच्चों पिछले 11 सालों से ग्रामर नहीं थी, 11 साल पहले लगभग 9 टॉपिक थे ग्रामर के, व्याकरण के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 10वीं में थी, 11वीं में थी, परंतु 12वीं क्लास में व्याकरण, अंग्रेजी की व्याकरण पिछले 10-11 सालों से नहीं, लास्ट सेशन था 2010-11, उसके बाद ये ग्रामर नहीं है। अब आइए 4 टॉपिक है, एक है क्लोज, एक है सिंथेसिस, और आपका है फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन। अब मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, क्लोज तो आपने 10वीं में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंथेसिस आपने नहीं पढ़े। सिंथेसिस में बता देता हूं कि सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन, जहां 2 या 2 से अधिक शब्दों वाक्यों को एक बनाया जाता है। इसमें 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और उन 2 सेंटेंस, जैसे कंपाउंड को आप कॉम्प्लेक्स में बदल रहे हैं, उसी का नाम क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो ये टॉपिक भी हम हल करेंगे। चारों टॉपिक 2-2 नंबर के अपने। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, संयुक्त क्रिया। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, संयुक्त क्रिया। और यहां पर देखो संयुक्त क्रिया कितनी है, एक ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न। यानी आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में 6 फ्रेजल वर्ब का प्रयोग है। तो अब ये फ्रेजल वर्ब क्या होती है, देखो ब्रेक माने होता है तोड़ना, ब्रेक माने क्या होता है, तोड़ना। अब इसके आगे इंटो लगा देते हैं, देखो ये शब्द देखो आप, ब्रेक, ये हो गया ब्रेक, अब है इंटो। इस ब्रेक इंटो का अर्थ होता है शहद लगाना, जैसे मान लो किसी के घर को तोड़ना या जबरदस्ती घुसना। उसी प्रकार देखो आगे दूसरा ब्रिंग, वास्तविक अर्थ से थोड़ा हटकर होता है, तो पूरा ही हटके होता है। जैसे ब्रिंग, ब्रिंग माने होता है लाना, लेकिन जैसे ब्रिंग अप माने होता है पालन पोषण करना। तो इस प्रकार से
इन फ्रेजल वर्ब का प्रयोग ये आज से 11 साल पहले आपके पाठ्यक्रम में था 12वीं क्लास के। 11 साल बाद अब यानी 2010-11 के बाद 21-22 के अंदर ये फ्रेजल वर्ब दी गई है। और एक है चौथा प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड। तो प्रीपोजिशन है वो भी 11 साल, कहने का मतलब ग्रामर का जो पूरा का पूरा भाग है वो 11 साल बाद में लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया ढंग से हल करेंगे। हम भी इसको वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन हल करने वाले हैं। तो यही महत्वपूर्ण बात थी। आगे की बात को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, भी आप समझदार है, आप देख लेंगे। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूं कि सेक्शन सी है वो 42 नंबर का है। सेक्शन सी का मतलब हमारी किताबें आ गई। सेक्शन सी का मतलब हमारी किताबें आ गई। देखो पहले फ्लेमिंगो नाम की किताब है, बुक है आपकी, तो उसमें 8 लेसन है और आपकी पोइम्स वगैरह है, तो पोइट्री भाग अपने जिसे कह सकते हैं। देखो फ्लेमिंगो में 14। अब देखो यहां पर अलग बात मिलेगी, पिछले सिलेबस की तुलना में अलग बात है कि पीछे एक बड़ा प्रश्न आता था 7 नंबरों का जो यहां नहीं आएगा, और एक नई बात यहां जोड़ दी गई कि वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, यानी आपका जो आपकी पुस्तक है, पुस्तक में से पाठ पुस्तक के जो लेसन है, अध्याय है, उन्हीं में से एक आपका क्या आएगा, पैसेज आएगा, और उस पैसेज से आपको उत्तर छांटने हैं। पैसेज से किस प्रकार के, देखो 4% तो कंप्रिहेंशन क्वेश्चन, लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, तो ये तो हो गए आपके एक या दो पंक्तियों के प्रश्न है, पैसेज से छांट रहे हैं आप, जैसे पहला प्रश्न है। और दूसरा इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे वोकेबुलरी के, जिसमें आपके सिमिलर वर्ड या यूं कह सकते हैं ऑपोजिट वर्ड, मतलब विलोम शब्द या पर्यायवाची से पूछे जाएंगे। तो ये भी पहली बार हो रहा है 11 सालों के बाद, शायद काफी सालों पहले ऐसा होता था। और 10वीं क्लास में तो होता था, 10वीं क्लास में आपकी जो पुस्तक थी उसके पाठ में से ये आपका पैसेज आता था, लेकिन 12वीं क्लास में ऐसा नहीं होता था। अब दूसरा प्रश्न देखो, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट ग्लोबल कंप्रीहेंशन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है, और 4 नंबर का। कितने नंबर का है, 4 नंबर का। ये भी पहली बार हो रहा है, क्योंकि पहले 2-2 नंबर के 4 प्रश्न आते थे और एक प्रश्न आता था 7 नंबर का, जो 125 शब्दों में लिखना होता। अब देखो छोटा कर दिया 80 शब्दों में, यानी लगभग 1.5 गुना कम कर दिया गया है, तो ये आपके फायदा हो गया है। तीसरा प्रश्न देखो, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लेसन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20-50 वर्ड्स, और 2 छोटे-छोटे 20-25 शब्दों वाले प्रश्न। तो ये तो आते थे, यहाँ 4 आते थे, लेकिन अब कम कर दिए गए। फायदा सबसे ये है कि आपके पैसेज आ गया। ये पहले ये पैसेज नहीं आता था, और इस पैसेज में से 6 प्रश्न आएंगे। तो हो सकता है अच्छे पढ़ने वाले हैं, ज्यादा पढ़ेंगे बच्चे तो 6 के 6 अंक आ जाए, अन्यथा तो 4-5 तो किसी के ही नहीं है। ये बहुत ही फायदेमंद बात होगी आपके लिए। आगे देखो, फ्लेमिंगो ये आपकी बुक है, उसका पोइट्री भाग है। पोइट्री भाग में क्या है, 1 आउट ऑफ 2 रिफरेंस टू कंटेस्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोएम। तो आपकी यहां पर रिफरेंस यानी एक्सप्लेन वगैरह आएगी, व्याख्या पहले नहीं आती थी। पिछले 11 सालों में व्याख्या नहीं आती थी, 10वीं क्लास में आती थी, परंतु 12वीं क्लास में व्याख्या नहीं आती थी। 11 सालों के बाद ऐसा कुछ हुआ है, और वो भी 6 नंबरों की व्याख्या आएगी आपके। व्याख्या का मतलब समझ गए होंगे आप, अनुवाद करोगे, व्याख्या सह प्रसंग करोगे, संदर्भ प्रसंग, यानी ये कविता किस, हाँ ये कविता कहाँ से ली गई, इस कविता का नाम क्या है ना, ये पंक्तियां वहां से ली गई, लिखने वाला या यूं कह सकते कवि कौन है, तो आप समझ गए होंगे, भी 10वीं में आप हल करके आए। और दूसरा सेक्शन देखो, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट ग्लोबल कंप्रीहेंशन 80 वर्ड्स, यानी 80 शब्दों में एक प्रश्न लिखना है आपको, 2 में से 1, तो वो भी कितना है, 4 अंकों का। और नीचे के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो यहां पर भी 2x2 यानी आपका 2 प्रश्न आएंगे। तो ये फायदेमंद हो गया आपके पोइट्री में। काव्य में क्या फायदेमंद हो गया कि रिफरेंस आएगी 6 नंबर की, पहले यानी एक्सप्लेन रिफरेंस पहले नहीं आती थी पिछले 11 सालों में, ये भी फायदेमंद बात है। आगे देखो, विस्टास जो आपकी बुक है उसमें से क्वेश्चन आएंगे कि 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट रीडेड टू टेस्ट, यानी ये 80 शब्दों में है और 4 अंकों का है। 80 शब्दों में है और अंक कितने हैं, 4 है। ठीक है, यहां पर 7 अंकों का एक बड़ा प्रश्न आया करता था 120-25 शब्दों में, जो लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता था आप जैसे विद्यार्थियों के लिए। अब दूसरा देखो, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20-25 वर्ड्स, 20-25 शब्दों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, नीचे देखो 3 नंबर,
बड़ी शानदार बात है। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 6 मल्टीपल चॉइस वाले। और मल्टीपल चॉइस कौन से हैं? जो हम प्रथम मूल्यांकन पत्र में पढ़ के आए हैं। ऊपर प्रश्न दे रखा है और नीचे 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उनमें से एक छांटना है। तो जो भी आपका सही है छांट सकते हैं। तो ये आपकी थोड़ी सुविधा हो जाती है, यहां पर रिटर्न कम करना पड़ेगा। तो 6 ये हो गए और 6 वो हो गए। 12 प्रश्न तो ऐसे हैं 12 नंबरों के जो मल्टीपल क्वेश्चन है, यानी अब जो एकदम कमजोर विद्यार्थी है उसके भी पास होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम को हम पूरा का पूरा कंप्लीट हल करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के वो सारे बताने की कोशिश करूंगा मैं, और जहां जहां से क्वेश्चन उठने की संभावना है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा अन्य पाठ्यक्रम जो अन्य विषयों के हैं वो भी मैं उठाने की कोशिश करूंगा। संबंधित जो अपने लेक्चरर्स वगैरह है, गवर्नमेंट लेक्चरर्स, उनसे पूछूंगा भी कौन से लेसन आ सकते, कौन से लेसन से कौन सा क्वेश्चन है। तो ये आपको सब कुछ बताया जाएगा। एक बार कोविड-19 के तहत थोड़ा सिलेबस कम रिड्यूस करने की संभावना है, वो कम हो जाए उसके बाद अपने देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम अगले किसी वीडियो में मिलेंगे और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए तथा अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।